आज हम आपको नीड के बारे में बताएंगे। नीड क्या है। कल ऐसे डियर के बारे में बताए थे। डियर क्या है, डियर का यूज मेन वर्ब की तरह कब किया जाता है, मार्जिनल मॉडल की तरह कब किया जाता है, और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा एक बताए थे ऐसे डियर का प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं और क्या भी जाता है। आज हम आपको बताएंगे नीड के बारे में। नीड है क्या और नीड का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं हम नीड के बारे में है क्या। नीड जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, नीड यह आपका मेन वर्ब है। नीड का प्रयोग हम तीन रूप से कर सकते हैं। इसका प्रयोग तीन जगह किया जाता है। पहला मेन वर्ब, दूसरा मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरा आपका नाउन। अर्थात जो नीड है उसके पास तीन क्वालिटी होता है। नीड के पास तीन क्वालिटी है, एक तो आपका मेन वर्ब की तरफ, दूसरा मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और तीसरा नाउन। जनरली इसका यूज मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ज्यादा किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका प्रयोग मेन वर्ब की तरह और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करेंगे तो इसका हिंदी क्या होगा। जैसे कि सामने आपके लिखे हैं, यदि नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया जाए तब इसका हिंदी होता है आवश्यकता होना, जरूरत होना, जरूरतमंद, अपेक्षा करना, मदद करना, मदद चाहना। बट जब इसका प्रयोग हम करते हैं नाउन के रूप में तब इसका हिंदी होता है मांगना, जरूरत, आवश्यकता, गरीबी या फिर आपत्ति। यह जो नीड होता है अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो तीन रूप में यूज करते हैं। एक आपको मेन वर्ब, दूसरा मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा नाउन। चूंकि नीड होता है क्या, इसको हम मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसका यूज जनरली मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया जाता है। तो कहें कि मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कब करेंगे, मेन वर्ब की तरह कब करेंगे और नाउन की तरह कब करेंगे। ऐसे देखेंगे, यदि हम नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह करना चाहें, नीड की तरह मेन वर्ब की तरह करना चाहें तो चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, मिडिल इंट्रोगेटिव, किसी सेंटेंस में कर सकते हैं। बट यदि हम इसका प्रयोग अर्थात नीड का प्रयोग मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करना चाहते हैं तब इसका प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करेंगे। कब करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में। अरे देखिए आपको एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे देखिए मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। एम का मतलब होता है आपका मेन वर्ब, मेन, और वी का मतलब वर्ब। अतः मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसके पास पहला नंबर तो मेन वर्ब की तरह क्वालिटी का मेन वर्ब की तरह काम करता है, दूसरा एम ए वी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है। पहला मेन वर्ब की तरह यूज होगा, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होगा। चूंकि यह दोनों रूप में यूज किया जाता है इसलिए इसको हम बोलते हैं मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम आपको दो सेंटेंस बताएंगे और दोनों सेंटेंस में देखेंगे आखिर मेन वर्ब की तरह यूज कब होता है और मार्जिनल मॉडल की तरह कब यूज होता है। तो देखते हैं हम, लिखें ही डैश नॉट गो, ही डैश नॉट गो। और आपके सामने दो ऑप्शन है, एक आपका नीड और दूसरा नीड्स। हम बोले ही डैश नॉट गो, ऑप्शन दिए नीड और नीड्स। हम बोले बताइए ही के बाद क्या भरेंगे आप, नीड भरेंगे आपकी नीड्स। आप खुद से बताइए, नीड भरेंगे आपकी नीड्स। देखिए मैक्सिमम का जवाब आता है यहाँ पर नीड्स होगा। क्या होगा, नीड्स होगा। ऐसे होना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो आप ही देख रहे हैं ही एक प्रोनाउन है जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये क्या है, प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम जनरली क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर अर्थात V5 लगाते हैं और लगाए तो सही होना चाहिए। बट चूंकि नीड एक ऐसा वर्ब है जिसके पास दो क्वालिटी होता है, एक तो यह मेन वर्ब होता है और दूसरा मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब काम करता है। तो कभी भी यदि नीड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया गया, नीड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया गया, इसका मतलब यह है कि यह जो नीड है सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगेगा। हमेशा हमेशा यह प्लूरल होगा अर्थात केवल नीड होगा, नीड्स नहीं होगा। इसको सही करने के लिए हम लिखेंगे ही नीड नॉट गो, उसे जाने की आवश्यकता नहीं है या उसे जाने की जरूरत नहीं है।
ही नीड नॉट गो, उसे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही के अनुसार यहाँ पर नीड्स लगना चाहिए, लेकिन नॉट के कारण यहाँ पर नीड हुआ। और यहाँ पर हम आपसे पूछे नीड कौन सा वर्ब है, तो आप बोलेंगे सर मार्जिनल मॉडल एक्चुअली वर्ब है। कौन सा वर्ब? मार्जिनल मॉडल एक्चुअली वर्ब है। अब देखिए एक और सेंटेंस आपको बता देते हैं, ध्यान से यदि समझेंगे तो आपको समझ में आएगा डियर और नीड है क्या। जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था डियर के बारे में, जैसे डियर और नीड ये अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में समझना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, यदि हमारे प्रत्येक वीडियो को आप देखेंगे तो अंत तक आपके पास इंग्लिश में कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा और आपके पास कुछ कुछ नॉलेज बढ़ेगा ही। तो प्रत्येक वीडियो को कम से कम अंत तक जरूर देखिए, उसके बाद सोचने का उस पर सोचिए क्या क्या है, कैसे हुआ। यदि ऐसे नहीं होता, यदि नीड नहीं होता, नीड्स होता तो क्यों नहीं होता, यदि आप ऐसे सोचेंगे तब आप इंग्लिश में बेटर कर सकते हैं। ऐसे I shall not advise you, my dears. I am not teacher. I am also a student. But whatever I have, I want to give you. I hope you will think and you will study very well. And in this position, that you know English is very important. So you should learn how to speak English, because English speaking is very important. If you go anywhere, then without English, it is impossible that you can do everything. It means without English you can do something, but you cannot do everything, because this area is going after English and all work is going to depend on English. So I think if you want to learn how to speak English, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दैट नेक्स्ट मंथ में आपको इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट करेंगे, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और उसमें आपको पता चल जाएगा इंग्लिश कैसे बोला जाता है। ऐसे इंग्लिश बोलने का कोई तरीका, ऐसे कोई कोर्स नहीं होता है, तरीका नहीं होता है, बस आपको रास्ता बताया जाएगा और उस रास्ता पर आपको चलना होगा। चलिए देखते हैं आगे हम एक और एग्जाम्पल। हम बोले ही डैश टू गो, ही डैश टू गो, ध्यान समझिए, ही डैश टू गो, और ऑप्शन दिया आपको ठीक सामने दे दिया नीड और नीड्स। क्या दिया? नीड और नीड्स। बोले ही डैश टू गो और ऑप्शन दिया नीड और नीड्स। तो कह रहे कि ही के अनुसार क्या लगेगा, तो कह रहे कि अभी पहले सेंटेंस में आपको बोले कि ही के अनुसार नीड लगेगा कब, जब इसके तुरंत बाद नॉट रहेगा तब। बट यहाँ पर नॉट नहीं है, यहाँ पर करीब 2 + V1, अर्थात 2 + V1 को बोलते हैं हम इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। 2 + V1 को बोलते हैं इन्फिनिटिव। अब थोड़ा इन्फिनिटिव के बारे में समझिए, ठीक है। 2 + V1 इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं सर? इन्फिनिटिव बोला जाता है। ऐसे इन्फिनिटिव के बारे में हम डिटेल जानेंगे वर्ब, जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो इन्फिनिटिव के बारे में आपको बताएंगे इन्फिनिटिव होता है क्या। ऐसे इन्फिनिटिव 2 प्रकार का होता है। इन्फिनिटिव कितना प्रकार? 2 प्रकार। एक आपका फुल इन्फिनिटिव, दूसरा बेयर इन्फिनिटिव होता है। फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। ऐसे इन्फिनिटिव का और भी मेंबर होता है, बट आपको इन्फिनिटिव का मतलब बता दें 2 + V1 आगे। और देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बताकर फिर देखते हैं। ही डैश टू गो, ही डैश टू गो। अब क्या भराया क्या? ही का अनुसार यहाँ पर लगाना चाहिए नीड्स, तो बिल्कुल यहाँ सही है। यहाँ क्या होगा? नीड्स। और यह जो नीड्स होगा यह आपका होगा यहाँ पर मेन वर्ब। क्या होगा? मेन वर्ब। तो कह रहे कि कभी भी आपको कहीं भी डियर और नीड भरना है, उसके तुरंत बाद देखेंगे यदि डियर और नीड के तुरंत बाद नॉट दिया है, इसका मतलब वह सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा प्लूरल होगा। और डियर और नीड के तुरंत बाद यदि इन्फिनिटिव दिया है, इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे और वह सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल।